तो हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज नैनीताल बैंक का इंटरव्यू था। मेरी बात 4 से 5 लोगों से हुई। उनमें से 2 का इंटरव्यू देहरादून था और 3 लोगों का इंटरव्यू और उसका एक दोस्त इंक्लूडिंग 6 लोग, और उनका तो टोटल 4 लोग उसके बाद हल्द्वानी के थे। तो यहाँ उन लोगों का आज नैनीताल बैंक क्लर्क का इंटरव्यू था। तो दोस्तों, काफ़ी सारे क्वेश्चन उनसे पूछे गए थे और बड़ी गजब की ये बात थी कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रिपीटेड थे कि एग्जैक्टली वही चीज़ पूछ दी। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चंस बताऊँ आपको, देखिए सबसे पहले ब्रॉड बेसिस पे अगर मैं बताऊँ तो ग्रेजुएशन से क्वेश्चंस थे बीटेक वालों के लिए, और बीकॉम तो ऑब्वियसली बीकॉम वाले और बीटेक वाले, इन दोनों से बहुत ज़्यादा ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ये मेरे को देखने को मिला। फिर बैंकिंग अवेयरनेस में अगर मैं बताऊं तो कुछ लोगों से बड़ा आसान आसान सा भी पूछा था। मैं तो इनफैक्ट ये भी एक ने तो इनफैक्ट मेरे से ये बोला कि एनपीए से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, लेकिन एनपीए में उसके बाद वो डीप जाते रहे, जैसे सब स्टैंडर्ड होता है, डाउटफुल होता है, लॉस होता है, उस केसेस में वो पूछने लग गए थे। तो और एनपीए की रिकवरी कैसे कराओगे, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा था। ये बैंकिंग अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन थे। और हाँ, बैंकिंग अवेयरनेस का एक क्वेश्चन जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो ये था कि ये बताओ, रेपो रेट के बढ़ने से या घटने से पूरा एक्सप्लेन करते हुए चलो कि किस तरीके से डिमांड सप्लाई में और फिर महंगाई बढ़ती है घटती है, इससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। और वो काफ़ी देर उस क्वेश्चन में रहे थे। दोनों केस पूछे थे, रेपो रेट बढ़ेगा तो और रेपो रेट घटेगा, दोनों के केसेस में। फिर एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं तो एचआर रिलेटेड क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन मेरे को ग्रुप से भी पता चले, और कुछ जो उन्होंने बताया कि अगर आपको नैनीताल बैंक में कहीं भी पोस्ट कर दिया जाता है, 5 स्टेट्स में नैनीताल बैंक है, तो बताओ आप कहीं भी जाने को रेडी हैं, आप वहाँ मैनेज कर लेंगे। तो इस तरीके से वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे जो कि बेसिक बेसिक से थे। वाई नैनीताल बैंक, इस तरीके से तो अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा। उन लोगों से तो इनफैक्ट नहीं पूछा था। फिर एक चीज़ ये भी मन में थी कि सर इंटरव्यू कितनी देर के चल रहे थे। तो देखो, अक्सर होता क्या है, इंटरव्यू बहुत लंबे चलते हैं, बट एक सेंटर हल्द्वानी में जो मेरी बात हुई वहाँ ये हो रहा था कि 5 से 6 मिनट के इंटरव्यूज़ हो रहे थे। मैक्सिमम लोगों के 5 से 6 मिनट के इंटरव्यूज़, और कोई भी इंटरव्यू ऐसा नहीं था कि जो 15 मिनट चल जाए, 20 मिनट चल जाए, ऐसे उनके बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केसेस में भी ऐसा नहीं देखने को मिला। हाँ, 10 मिनट हो सकता है, 7-8 मिनट चल रहा था, बट ऐसा 15 से 20 मिनट वाला मैंने अभी तक नहीं देखा। फिर कुछ क्वेश्चंस थे नैनीताल बैंक के ऊपर। देखिए, बीइंग अ प्राइवेट बैंक, नैनीताल बैंक डेफिनेट है कि आपने उस बैंक के बारे में पढ़कर जाना ही पड़ेगा। अब उसके क्वेश्चंस क्या थे, ये इन क्वेश्चंस के बारे में मैं बताऊं कि ये बहुत लोगों से पूछे गए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जिनकी मैं बात कर रहा था। सबसे पहली बात, टैगलाइन पूछी गई, और कुछ लोगों से तो इनफैक्ट कलर ऑफ लोगो का कलर भी पूछा गया। फिर नैनीताल बैंक की टैगलाइंस के बारे में क्वेश्चंस थे। फिर नैनीताल बैंक कितनी जगहों पर है ये पूछा गया था। और नैनीताल एक इनफैक्ट एक ग्रुप में मैंने अभी ये पढ़ा कि नैनीताल बैंक में इनफैक्ट जो जीबी पंजी हैं, जिन्होंने नैनीताल बैंक स्टेब्लिश करा था, उनके सन के बारे में। तो ये पता नहीं, एक बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन हो गया। और कुछ इस तरीके से। और फिर दोस्तों उसके बाद एच आर रिलेटेड क्वेश्चंस में तो बेसिकली बहुत ज़्यादा वो नहीं जा रहे थे। ग्रेजुएशन के ऊपर, हॉबीज़ के ऊपर भी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। बट मेन चीज़ इस वीडियो का यही है कि ग्रेजुएशन से रिलेटेड बीटेक वाले खासकर उन लोगों से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। और बैंकिंग अवेयरनेस में अभी तक तो जो देखा गया वो बेसिक बेसिक ही पूछा गया था। अगर मेरे को कोई और वीडियोज़ और कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, अगर मेरी बात होती है अपने दोस्तों से या मेरे कुछ स्टूडेंट से, तो दोस्तों वो मैं ग्रुप में पिन कर दूंगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, एंड प्रिपेयर वेल।